बहू के पापा आ गए, अब पापा के साथ खेलेगी। ये लीजिए। अरे हटाओ ना, ऑफिस जाते हैं बॉस दिमाग खराब करता है और घर पे आते हैं तुम दिमाग खराब कर देती हो। जाओ पानी लेकर आओ। कोई बात नहीं। मिल जाएगा आज पानी। ये लीजिए पानी। ये क्या है? गर्म पानी लेकर आ रही हो? अरे गर्मी के दिन है, कम से कम ठंडा पानी तो लेके आती। दिमाग है या नहीं तुम्हारे पास? सॉरी, वो ध्यान नहीं रहा, बाबू था ना हाथ में, तो फिर ठंडे पानी का गिलास और गर्म पानी का गिलास समझ नहीं आया। सॉरी, मैं चेंज कर लाती हूँ। अरे ध्यान रहता कहाँ है तुम्हारा? कोई भी एक घर का काम ढंग से होता है तुमसे? घर में क्या ही काम होता है? एक तुम्हें काम बोल जाता है, वो भी तुमसे नहीं होता है। सुजीत, ये कैसे बात कर रहे हो तुम ज्योति से? ये बात तुम मुझसे प्यार से भी बोल सकते थे, इतनी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। अरे तुम चुप करो दीदी, तुम्हें पता नहीं है, एक भी काम इससे ढंग से नहीं होता है। कोई भी काम कह लो, एक भी काम ये ढंग से नहीं कर सकती है। घर में कुछ काम नहीं होता उसको, खाना पीना एक बनाने में ही दिन भर बिजी रहती है। पता नहीं क्या है करते रहती है। सुजीत, कैसी बात कर रहे हैं? क्या हुआ है? कुछ परेशानी है क्या? ऑफिस में कुछ हो गया है क्या? अब टेंशन में लग रहे हैं इसलिए इतना नाप शनाप बोले जा रहे हैं मुझे। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं कहा आपने मुझे। क्यों, तुम्हारा ऑफिस का काम कर दोगे क्या? बताइए ना, जो काम बोला जाता है वो तो तुमसे ढंग से होता नहीं है। हमारे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम अगर चल रहा है तो उसको तुम सॉल्व कर दोगे क्या? जाओ अपना काम कर लो ढंग से, ठंडा पानी लेकर आओ पहले। सही कह रहे सुजीत, ज्योति करती ही क्या है? अरे ये करती क्या है? सुबह 2 रोटी बना के नाश्ता में दे देती है, उसके बाद दिन भर तो घर में बैठती ही होगी। और कोई काम है क्या घर में? सुजीत, आपको लगता है कि मैं घर में कोई काम नहीं करती हूँ? सिर्फ 2 रोटी बना के आपको दे देती हूँ। अरे बच्चे के साथ कितनी परेशानी होती है आपको मालूम है? बच्चे के साथ तो मैं ढंग से सो भी नहीं पाती हूँ। पूरा टाइम उस पर ध्यान रखना पड़ता है कि वो गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, कुछ खा ना ले। और आपको लगता है मैं आराम करती हूँ घर में, और आप ही काम करते हैं ऑफिस में। अरे बच्चों को क्या ध्यान रखना होता है? खाना खिला देती हो दिन भर तो सोए रहता है, उसमें क्या काम है तुम्हें? पागल समझ रही हो क्या मुझे? हमसे ज्यादा तुम काम करती हो। ऑफिस में जाएगा बॉस का टेंशन, दिन भर वहां पे काम करते हैं। जितना हम टेंशन में रहते हैं तुम्हें थोड़ा भी उसका अंदाजा है? अगर इतना भी टेंशन तुम्हें मिलेगा ना, तुम घर में रह नहीं पाओगी। आ रहा है बात तुम्हें समझ में? हमसे कंपेयर मत किया करो, हम कितना काम करते हैं। हमारे 10% भी अगर तुम काम करोगी ना तो तुम ऐसे खड़े नहीं रह पाओगी। आ रहा है बात समझ में? मतलब आपको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ? क्या करते हो तुम वैसे, बताओगे मुझे जरा? सुजीत, घर पे बच्चे को संभालना, आपका सारा काम करना, आपको टिफिन बना के देना, सुबह जल्दी उठना, रात में लेट सोना, क्योंकि मुझे घर के काम भी करने होते हैं। घर में मेड तो है नहीं, कपड़े भी मैं ही धोती हूँ, साफ सफाई भी मैं ही करती हूँ। कम से कम आप इतना तो देखिए, मैं ढंग से सो नहीं पाती हूँ, बाबू का ध्यान रखना होता है। आप तो बाहर रहते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन मैं तो 24 घंटे उसको संभालती हूँ ना। तुम जो ये काम बोल रही हो ना, वो सब औरतें करती है। ये बहाने मत बनाया करो मेरे पास में। हर औरत के पास बच्चा होता है और अपने बच्चों को लेकर ही ये सारी चीज मैनेज कर लेती है। तुम पहली औरत ऐसे नहीं हो। और तुम जो ये काम गिना रही हो ना, 10 मिनट का काम है ये, मुश्किल से, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। सही कह रहे सुजीत, ज्योति करती ही क्या है? तुम्हें पता है, ज्योति घर में ना सबसे पहले जग जाती है, उसके बाद तुम्हारा टिफिन रेडी करती है, और बाकी के जो घर के काम होते हैं ना, वो घर के सारे काम अकेले करती है, बिना किसी के मदद के। और बाबू, तुम सही कह रहे हो, बाबू को संभालना कोई बड़ा काम तो है नहीं, हर औरत करती है। और तुम्हें पता भी है, बीच में बाबू की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, वो बाबू को हॉस्पिटल लेके गई थी। तुम्हें तो खबर ही नहीं है ना सुजीत, क्योंकि तुम अपने ऑफिस के काम में इतने बिजी हो। लेकिन मुझे इस घर में आए हुए 2 दिन नहीं हुए, लेकिन मैं सब कुछ नोटिस कर रही हूँ कि ज्योति क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, और तुम उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो। तुम ऑफिस में काम करते हो ना, तो तुम्हें ऑफिस में काम करने की सैलरी भी मिलती होगी, लेकिन ज्योति साल के 365 दिन बिना सैलरी के काम करती है। शायद तभी तुम्हारी नजरों में ज्योति की कोई वैल्यू नहीं है। सुजीत, तुम्हें पता है, हमारी मम्मी भी कितनी पढ़ी लिखी थी। वो चाहती हमारे पैदा होने के बाद तो किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकती थी और उन्हें अच्छी सैलरी भी मिलती, लेकिन उन्होंने अपना करियर सैक्रिफाइस किया। किसके लिए? तुम्हारे लिए, हमारे लिए, पापा के लिए, इस घर के लिए। अगर मम्मी अपना करियर सैक्रिफाइस नहीं करती ना, तो आज तुम इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं बैठे होते, या फिर मेरे इतने बड़े घर में और अच्छे इंसान के साथ शादी नहीं हुई होती। ज्योति तुमसे चाहती क्या है? वो बस यही चाहती है कि तुम मुझसे प्यार से बात करो। और बात सिर्फ ज्योति की नहीं है,
बात दुनिया की हर औरत की है। अगर ज्योति की जगह मैं भी होंगी ना, तो मैं भी यही चाहूंगी कि मेरा पति से मुझसे प्यार से बात करे। वो मेरे घर के काम में हेल्प करवाए चाहे नहीं करवाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। सुजीत, आई नो कि तुम्हारे ऑफिस में बहुत ज्यादा हेक्टिक चल रहा है, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा वर्कलोड है, लेकिन जो ऑफिस के काम होते हैं ना, उसे तुम घर के दरवाजे के बाहर तक ही छोड़ दिया करो। जब घर पर आओ ना, तो ज्योति का प्यारा सा पति और बाबू का प्यारा सा पापा बनकर आया करो। तब तुम देखना, उसकी दिन भर की थकान ना यूं चुटकियों में दूर हो जाएगी। और घर के इतने सारे काम करने के बाद भी तुम मुझसे प्यार से बात नहीं करोगे तो वो टूट जाएगी। और तुम्हें लगता है ना कि ज्योति घर का कोई काम नहीं करती, तो एक काम करते हैं, अब से ज्योति ऑफिस ज्वाइन कर लेगी और तुम ज्योति की जगह घर के सारे काम कर लेना। शायद तब तुम्हें एहसास हो जाए कि कौन ज्यादा काम करता है कौन नहीं। और सुजीत, ज्यादा काम कम काम करने का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तुम अपने हिसाब से बहुत ज्यादा काम करते हो और ज्योति अपने अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा काम करती है। रहने दीजिए दीदी, इनसे नहीं हो पाएगा घर के काम, बहुत मुश्किल होते हैं। देखिए सुजीत, मैं ये नहीं बोल रही कि आप जो ऑफिस में काम करते हैं वो मेहनत का नहीं है। अरे आप तो बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए। आप हमारा फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बॉस के ताने भी सुनते हैं। लेकिन मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ बाबू के लिए, आपके लिए। मानती हूँ कि मुझे मेरे काम की सैलरी नहीं मिलती, इसलिए आपको नज़र नहीं आता। लेकिन सच बताऊँ ना, पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ। मैं चाहती तो जॉब कर सकती हूँ, बाबू के लिए नैनी रख सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं अपने बच्चे को खुद पालना चाहती हूँ, उसे बड़ा होता देखना चाहती हूँ अपनी आंखों के सामने। इसलिए 24 घंटे उसके सामने रहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की परवरिश कोई और करे, मैं उसकी खुद परवरिश करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने अपना करियर सैक्रिफाई कर दिया अपने बच्चे के लिए। और दुनिया की कई माँ ऐसा करती है क्योंकि वो अपने बच्चे को पालना चाहती है, परवरिश अच्छी देना चाहती है। गलत हाथ में बच्चा पड़ जाए ना, तो शायद उसकी नींव खराब हो जाए। सुजीत, मेरे काम को कम मत समझिए, मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे। आई होप सुजीत, तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हैं, शायद हम ही नहीं समझ पाए इसे। कोई बात नहीं, आप मुँह हाथ धो लीजिए, थक गए होंगे ना ऑफिस से आके। मैं खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बाबू को देख लो, तब तक खाना मैं लगा देती हूँ। ठीक है दीदी? ठीक है।